तो दोस्तों, आप हर बार की तरह मेयर लाइक एम को पूरा किया है, इसीलिए मैं आज लेकर आ गया हूँ इस सीरीज का पार्ट 9। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम रेडी हो जाओ एक और पार्ट के लिए। और दोस्तों हाँ, इस पार्ट के बाद आप हुआ युहाओं का कमबैक देखने वाले हो, तो इस पार्ट को लास्ट तक जरूर से देखना। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युहाओं ने अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग और सेकंड मार्शल सोल को जैसे ही टीचर और मास्टर फान्यू को दिखाया, उन दोनों की आंखें मानो फट सी गई थी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हुआ युहाओं की सेकंड स्पिरिट रिंग के पास इतनी पावरफुल स्किल्स है जो बाकी सोल मास्टर को डर से ही डिफीट कर दे। यह सब देखने के बाद मास्टर फान्यू हाउ युहाओं से कहते हैं, अब बस एक सवाल है जिसका तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। क्या तुम रुक के स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट में रहना चाहते हो या बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट में? और जैसा कि तुम जानते हो कि तुम उनके ग्रुप के कोर डिसेबल बनने के भी ज्यादा काबिल हो चुके हो। और फिर हुआ युहाव कहता है, मैं अपने मास्टर के साथ ही रहूंगा और मेरी इच्छा यह है कि मैं आपकी सोल वेपन की टीचिंग को फॉलो करना चाहता हूँ। और हुआ युहाओं की इस बात को सुनकर फान्यू बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यह कहता है, बहुत बढ़िया बच्चे, मैंने सही इंसान को चुना है। और फिर फान्यू हुआ युहाओं को उठाते हुए खुश होते हुए कहते हैं, आज से कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उस इल्यूशन वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स को छुपा के रखोगे। और यहाँ तक कि बाकी के टीचर्स तुम्हें ऑर्डर देते हैं तब भी तुम्हें ऐसा ही करना है। जिस पर टीचर हुआ युहाओं से कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है उसे तुम सीक्रेट ही रखना, वरना तुम पूरे बैटल स्पिरिट डिपार्टमेंट के दुश्मन बन जाओगे। जिस पर हुआ युहाओं भी मान जाता है। और फिर टीचर कहती है, हुआ युहाओं में बाद में चीजों को संभाल लूंगी, 3rd ईयर ग्रेजुएट होने तक तुम्हें उन्हीं के ग्रुप में ही स्टडी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस एग्जामिनेशन को पास करना होगा जिसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और फिर टीचर इन दोनों को यहाँ से जाने को कहती है। और इन सभी के जाने के बाद फान्यू सोचते हुए कहता है, और अब प्रॉब्लम यह है कि हुआ युवाओं को वापस कैसे लाया जाए और मुझे जाकर हेडमास्टर कियन डोडो से इस बारे में बात करनी ही होगी। और रूम में लौटकर आने के बाद वोंगडोंग कहता है, तुम बाकी सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तुम यहाँ से गए तो खाली हाथ थे, लेकिन तुम डुअल स्पिरिट के साथ वापस लौट कर आए हो। और तुमने क्या कहा था, तुम्हारा स्पिरिट एजेंट ब्रेक होने वाला था। मैंने हर रोज तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की है, लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी तुम्हारे साथ नोटिस नहीं किया है। और तो और अब तुम्हारे पास सेकंड स्पिरिट रिंग भी है और तुम पक्का सच को छुपा रहे हो। और अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। और जैसे ही वोंगडोंग का ध्यान हुआ युवाओं के ऊपर जाता है तो वह देखता है कि हुआ युहाव तो पहले से ही अपने बेड में सो चुका है और इस वजह से उसे काफी तगड़ा झटका लगता है। और यह कहता है कि हुआ युहाव, तुम मेरे सामने सोने की हिम्मत भी मत करना, चलो जाने दो, वैसे भी मैं भागते हुए आया था और आते ही बिजी हो गया, ये सच में थक चुका होगा। और फिर वोंगडोंग हुआ युवाओं के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए मन में कहता है, तुमने इतनी बड़ी बातें बोली जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और तुम कितने मिस्टीरियस पर्सन बन गए हो। चलो ठीक है, अगर सोचा जाए तो सभी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम यह मेरे साथ तो नहीं बदला है। तुम्हें इतनी गहरी नींद में देखकर मैं भी सोने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हुआ युहाव सोने का दिखावा कर रहा था और हुआ युहाव मन में कहता है, आखिरकार मैं इसके सवालों से बच ही गया। और हमें अगले दिन सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर तांग्या और बेबे सभी आ जाते हैं और हुआ युहाओ इन सभी को भी वही कहानी सुनाता है जो उसने कल रात में बाकी सभी लोगों को सुनाई थी। इस पर तांग्या कहती है, लिटिल हुआ युहाओ, अगली बार से बिना बताए कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें टैंकलान से बाहर निकाल दूंगी। मुझे सच में काफी ज्यादा तुम्हारी चिंता हो गई थी। तब बेबे कहता है, लिटिल ब्रदर, इस बार मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पहले तुम कड़ी मेहनत करके टेस्ट को पास करो। और हमें स्कूल के अंदर का ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कियान डोडो प्रिंसिपल यान से मिलने के लिए आए हुए होता है। इधर कियान डोडो को देख के प्रिंसिपल यान कहता है, इतनी सुबह सुबह आप जैसे वीआईपी का आना कैसे हुआ?
और इस बात को सुनकर हेडमास्टर कियान डोडो अपनी चाल को चलते हुए कहता है, लास्ट टाइम तुम मुझसे शत हार गए थे और मैं अभी उसका रिवॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। और फिर कियान डोडो अपनी बातों का जाल वापस से बोलना शुरू कर देता है और इसमें मेन मुद्दा हुआ युवाओं का होता है और वही मैं रिवॉर्ड्स के बदले में हुआ युवाओं को लेना चाहता हूँ। इधर यान को भी हुआ युवाओं के बारे में याद होता है और वैसे तो प्रिंसिपल यान पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है क्योंकि यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कियान डोडो इसका फायदा उठाए, लेकिन प्रिंसिपल यान को हुआ युवाओं के बारे में सिर्फ इतना याद था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके पास एक 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट विंग है और इसलिए ही प्रिंसिपल यान के पास कियान डोडो को इनकार करने के लिए कोई भी वजह नहीं रहती है। लेकिन यह इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होता है क्योंकि कियान डोडो के जाने के बाद प्रिंसिपल यान को कुछ भी सही नहीं लगता है और यह सोच विचार करते हुए मन में कहता है, कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कियान डोडो के यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट हुआ युवाओं होगा। इसलिए प्रिंसिपल यान मोबाइल को यूज करते हैं और मिस्टर ड्यूक को कॉल लगा देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर ड्यूक बस एक इंफॉर्मेशन रिपोर्टर है श्रेक्स एकेडमी का, जो रिपोर्ट्स को असेंबल किया करता है और फिर मिस्टर ड्यूक प्रिंसिपल यान को बताते हैं, हुए युवाओं ने लेट रिपोर्ट किया था इसलिए मैं उसके साथ डील करने वाला हूँ। और फिर प्रिंसिपल यान मिस्टर ड्यूक से पूछते हैं, इस हुआ युवाओं का क्या पोटेंशियल है? तो इस पर मिस्टर ड्यूक बताते हैं, उसके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल है और न्यू फ्रेशमैन टेस्ट में वोंगडोंग और जियाओ जियाओ के साथ था और इसकी स्पिरिट एक मेंटल स्पिरिट आइज है। फिर प्रिंसिपल यान कहते हैं, मुझे बस इतना याद है कि इसके पास सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट ड्रिंक थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर मिस्टर डू कहते हैं, हाँ, ये टेस्ट का एक मेंबर है इसलिए ही ये स्कूल के अंदर एडमिशन ले पाया, नहीं तो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। और यहाँ तक कि हमें यह भी नहीं पता कि उसके पास सेकंड स्पिरिट रिंग है भी या नहीं, और अगर यह अपनी सेकंड स्पिरिट ड्रिंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है तब भी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और ये लड़का स्पिरिट मास्टर बनने का बिल्कुल भी काबिल नहीं है और इसके पास सिर्फ यही खासियत है और वही ये वोंगडोंग के साथ स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक का यूज सकता है। और फिर यान कहते हैं, चलो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो स्पिरिट वेपन्स फैसिलिटीज को इसे लेने देते हैं क्योंकि कियान डोडो अभी मुझसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं उससे शर्त हार गया था जिसके बदले में मुझे उसे इस स्टूडेंट को देना होगा। और इस बात को सुनकर मिस्टर ड्यूक कहते हैं, क्या हेडमास्टर कियान डोडो पर्सनली इस चीज के लिए आए थे? ये तो काफी अजीब बात है। और यहाँ तक कि कियान डोडो ने अगले एग्जामिनेशन तक इंतजार भी नहीं किया इस स्टूडेंट के एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए। चलो कोई ना, यहाँ तक कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि वो लड़का एग्जाम को पास भी कर पाएगा या नहीं। और फिर यान कहते हैं, उसके पास सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट रिंग है। चलो हमें क्या, हम इसको कियान डोडो को दे देते हैं, नहीं तो वो मेरे पास वापस इस चीज की कंप्लेंट करने के लिए आएगा। और इसी के साथ इन दोनों की कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है और इस पूरे मैटर के अंदर हुआ युवाओं की 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट विंग ने काफी बड़ी मदद की, नहीं तो प्रिंसिपल यान इतनी आसानी से यह डिसीजन नहीं लेता क्योंकि कौन ही विश्वास करेगा कि इसकी जो 10 इयर्स ओल्ड स्पिरिट विंग है वो असल में 10 लाख ओल्ड स्पिरिट रिंग होगी। जिसके बाद हम हुआ युवाओं को क्लास के अंदर देखते हैं जहाँ पर टीचर मिस्टर वान को बताती है, हुआ युवाओं क्लास के लिए इसलिए आ पाया क्योंकि यह कल रात को काफी जल्दबाजी में आया था। तो इस पर मिस्टर वान कहते हैं, लेकिन इसने लेट रिपोर्ट किया है तो हम इसे अंदर नहीं ले सकते हैं। इनकी यह बात सुनकर टीचर कहती है, हम अपने तरीके को यूज कर सकते हैं चीजों को अभी के लिए शांत करने के लिए। तो यह सुनकर मिस्टर वान कहते हैं, टीचर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा दिखता है कि आप भी हुआ युवाओं की बहुत केयर करती है। और फिर टीचर कहती है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हुआ युवाओं स्कूल से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मास्टर फैन यू पहले ही डिसाइड कर चुका है वो इसे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक कोर डिसाइपल बनाएगा। इधर इस बात को सुनते ही वान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। इस बार टीचर कहती है, युहाव सच में एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, लेकिन आपने देखा ना कि सीनियर टीचर हुआ युहाव को कितना नफरत करते हैं और यहाँ तक कि वो लोग उसके टैलेंट को भी नहीं देखते हैं।
और सीनियर्स तो इसे पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कि वो युवाओं को एक बैटल डिपार्टमेंट को कोर डिसाइपल भी नहीं बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो को यही तक रखते और मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो से आप देखेंगे कि हुआ युवाओं का कमबैक होने वाला है। जो भी उसके सामने आएगा वह उसकी माँ की आंख कर दे रहा है। और आपको अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।